वेलकम इन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। आज आते हैं केमिस्ट्री क्लास। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, केमिस्ट्री में हमने पढ़ा इससे पहले गेल-लुसाक का नियम, अवोगाड्रो सिद्धांत, गैसों का विसरण नियम, उसके अलावे निलंबन, कोलाइड, विलयन, इन सब के कणों का आकार, ये सब के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मिश्रण जो है, मिश्रण को हम अलग कैसे करते हैं। कई सारी विधियां हैं जिसके द्वारा एक से अधिक पदार्थ, मिश्रण तो सिंपल, सबसे पहले एक से अधिक पदार्थ को एक जगह मिलाना वही मिश्रण कहलाता है। मिश्रण के प्रकार भी हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण, उसके अलावे संतृप्त विलयन, असंतृप्त, संतृप्त मिश्रण कहिए या संतृप्त विलयन कहिए, असंतृप्त विलयन कहिए, इन सब के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आज उसको हम अलग कैसे करेंगे। यदि एक से अधिक पदार्थ आपस में मिल गए हों तो हम उसको अलग कैसे करेंगे। अलग करने के कई विधि हैं, उन सारे विधियों का हम अध्ययन करेंगे। जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे पेट्रोलियम उत्पाद, धरती से शोधन, पृथ्वी से जो क्या कहते हैं उसका उत्खनन होता है, जब हम उसको प्राप्त करते हैं तो सब आपस में मिले होते हैं। हम डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, कोलतार, अलकतरा, चारकोल, उसी को चारकोल कहते हैं, ये सब का सबका सब अलग अलग रूप में यूज करते हैं। सब एक जगह मिक्स रहेगा तो हम किसी एक रूप में उसका यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक ही जगह से निकाल करके और उसको विभिन्न विधियों से, एक विधि है मिश्रण को अलग करने की, प्रभाजी आसवन विधि, जिसके द्वारा हम उसको अलग कर लेते हैं और विभिन्न रूप में यूज करते हैं। ये तो केवल एक एग्जाम्पल हुआ। इसी तरह से समुद्री जल का शोधन होता है, या समुद्री जल से नमक का निष्कर्षण होता है, या गंदे पानी को साफ करने की कला है। ये बहुत सारी विधियां हैं। या रक्त का शोधन होता है, रक्त में ड्रग्स यदि मिल गया हो तो उसको हम कैसे अलग करेंगे। ये सब विभिन्न विधियां पे हम आज चर्चा करेंगे कि किस विधि से कैसे हम किस चीज को अलग करते हैं। उसमें सबसे पहले हम पहला विधि आते हैं क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण हम देखते हैं कि जब क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं इसको, हम देखते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन से कैसे मिश्रण को अलग करते हैं। देखिए, यह जो है ठोस पदार्थ को शुद्ध करने की विधि है। ठोस पदार्थ जो है, क्रिस्टलीकरण के द्वारा ठोस पदार्थों को शुद्ध किया जाता है। इसके द्वारा शुद्ध ठोस को क्रिस्टल के रूप में विलयन से अलग किया जाता है। इसके द्वारा शुद्ध ठोस को क्रिस्टल के रूप में विलयन से अलग करते हैं। जैसे समुद्री जल से नमक प्राप्त करना। आप जानते हैं कि समुद्री जल क्या है, द्रव अवस्था में है, और उसमें सोडियम क्लोराइड क्या है, वो एक ठोस पदार्थ है। हालांकि विलयन जब उसमें क्या कहते हैं घुला हुआ है तो वो भी द्रव के रूप में है, लेकिन उसको क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा हम क्या करते हैं, उसको उससे अलग कर लेते हैं। जैसे समुद्री जल से नमक का शोधन,
जैसे अशुद्ध नमूने से फिटकरी का पृथक्करण, अशुद्ध नमूने से फिटकरी का पृथक्करण, ये जो है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल का मतलब होता है जमना। हम जिस विधि से, वह विधि जिसके द्वारा क्या करते हैं कि समुद्री जल और नमक, नमक हालांकि क्या है, ठोस पदार्थ के रूप में है, लेकिन घुला हुआ है विलयन में, तो वह भी उसी में घुला हुआ रहता है। तो उसको हम क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन मेथड है, जिसके द्वारा क्या करते हैं, उसको जमा लेते हैं, छोड़ देने पर वो जम जाता है नीचे, और उसको अलग कर लेते हैं, और इस प्रकार से हमको समुद्री जल से नमक प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं वाष्पीकरण। इवोपरेशन, वाष्पीकरण। EVAPORATION, इवोपरेशन, वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे ठोस से द्रव के मिश्रण को इस विधि से अलग किया जाता है, अर्थात ठोस से द्रव के मिश्रण को इस विधि से अलग किया जाता है। जैसे समुद्री जल से नमक बनाने में इस विधि का भी उपयोग होता है। जैसे पानी में क्या है, पानी में घुला हुआ तत्व, तो आप किसी भी पानी को जो शुद्ध वाटर नहीं हो उसको आप बॉयल करेंगे तो अंत में देखेंगे कि उसमें कुछ ना कुछ गंदगी, जो पात्र है उस पात्र में कुछ ना कुछ नीचे जमा हुआ रह जाता है। तो नमक का भी, नमक की प्राप्ति भी इस विधि से भी, वाष्पीकरण विधि से भी करते हैं। समुद्री जल से नमक बनाना, ये वाष्पीकरण के द्वारा भी, समुद्री जल से, दोनों आपका क्रिस्टलीकरण और वाष्पीकरण दोनों विधि से आप समुद्री जल से नमक प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है अपकेंद्रण। अपकेंद्रण विधि, सेंट्रीफ्यूगेशन। आप जानते हैं कि किसी विलयन को जब हम उसको निथारते हैं, अर्थात विलयन में यदि गति उत्पन्न करते हैं, तो वैसे मिश्रण जिसमें दो तरह के तत्व हों, एक भारी तत्व हो और एक हल्का तत्व हो, यदि उसको हम निथारते हैं, बीच में उसमें गति उत्पन्न करते हैं, तो भारी कण क्या होता है, भारी कण नीचे बैठ जाता है, और हल्का कण क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। और इस तरह से मिश्रण के दो घटक अलग हो जाते हैं, यानी भारी कण नीचे और हल्का कण ऊपर। अर्थात हम कहेंगे कि द्रव में मौजूद काफी दो अलग अलग आकार के कण द्रव को तेजी से घुमाने पर बड़ा कण
नीचे बैठ जाता है, जबकि छोटा कण ऊपर में घूमने लगता है। इस विधि को अपकेंद्रण विधि कहते हैं। जैसे इसका उपयोग होता है दूध से मक्खन निकालने के लिए। दूध से मक्खन निकालने के लिए नेक्स्ट, प्रयोगशाला में रक्त एवं मूत्रों की जांच के लिए। वॉशिंग मशीन में भीगे कपड़ों से पानी निचोड़ने के लिए। इन सारे प्रयोग में हम देखते हैं कि दूध से जो क्रीम निकालते हैं उसमें क्या करता है, दूध के अंदर एक चक्की चलती है और वो चक्की क्या करता है, चक्की में काफी तेज गति होने के कारण जो दूध वसा के कण जो होते हैं भारी कण और पानी के जो कण होते हैं, पानी का कण हल्का कण होता है, वसा के कण भारी होते हैं, जो उसको झटका देने के कारण वसा के कण क्या होते हैं, बाहर की ओर विलग हो जाए, उससे अलग हो जाते हैं और पानी के कण ऊपर उठ जाते हैं। दूसरी, प्रयोगशाला में हमारे ब्लड में जो विभिन्न पदार्थ मिले हुए हैं, विभिन्न अशुद्धियां मिली हुई है, उसकी जांच करने के लिए भी इसी विधि का सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड जो है उसी का। या वॉशिंग मशीन भी क्या करता है, कपड़ा को नचा करके उससे पानी के कण भारी वहाँ हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, उससे अलग हो जाते हैं। तो इन विधि के द्वारा, अपकेंद्रण विधि के द्वारा यहाँ एग्जाम्पल पूछता है। ये मेनली बहुत कम, परिभाषा बहुत कम इंपॉर्टेंट है, इसमें मेन एग्जाम्पल महत्वपूर्ण होता है। वो पूछ देगा, एग्जाम्पल दे देगा, कहेगा बताइए इस मिश्रण को हम किस विधि से अलग करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलेंगे। तो बंद कर दे, 10 मिनट रुकना पड़ जाता है, लेट से निकलवे करते हैं। हम सुबह 8 बजे आकर बैठल है कि शादी के स्कूल बंद है, कहीं नेक्स्ट है आपका अवसादन। कितना में हो गया, 3 को हो गया। अवसादन या इसको कहते हैं निस्तारण। ठीक है, या इसको इंग्लिश में कहेंगे सेडिमेंटेशन। देखिए, सेडिमेंट्री रॉक्स आप लोग पहले पढ़े हैं। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है परत दर परत बैठ जाना, तो उसी से इसका भी है सेडिमेंटेशन। जैसे गंदा जल है, पानी और छोटे छोटे क्या कहते हैं मिश्रण उसमें मिले हुए हैं ठोस पदार्थ का, उसको कुछ देर छोड़ देने पर क्या होता है, गंदगी नीचे बैठ जाती है।
यानी द्रव में अघुलनशील मिश्रण को कुछ देर छोड़ देने पर भारी तत्व नीचे बैठ जाते हैं। जिसे अवसादन विधि कहिए। या अवसादन विधि से अलग करते हैं। जैसे गंदा पानी, जल एवं मिट्टी का मिश्रण, जल एवं मिट्टी या गंदा पानी जिसको कहते हैं, जल एवं तेल का मिश्रण, आप देखते हैं कि जल और तेल दोनों का भार अलग अलग है। जल जो होता है वो भारी होता है, तेल हल्का होता है। यदि दोनों का मिश्रण है, यदि बहुत तुरंत मिलाए हैं तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन कुछ समय छोड़ देने के बाद जल का आयतन जो होता है अधिक, जल का भार अधिक होता है, जिसके कारण जल क्या होता है, नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर, तेल ऊपर आ जाता है। तो इस अवसादन विधि के द्वारा हम उसको जल एवं तेल के मिश्रण को अलग कर सकते हैं। धातु शोधन के दौरान लौह पृथक्करण में, लौह अयस्क के पृथक्करण में, अयस्क से लौह का पृथक्करण, जब हम लौह को अयस्क से निकालते हैं उस समय भी उसकी गंदगी को, उसको छोड़ देते हैं। अवसादन विधि के द्वारा वो क्या होता है, लौह अयस्क में से लौह पदार्थ जो होता है वो नीचे बैठ जाता है अधिक भार के कारण, और गंदगी ऊपर रह जाता है। उसका भी निष्कर्षण जो होता है अवसादन विधि के द्वारा होता है। क्या लौह धातु शोधन में लिखिए पूरा, लौह का पृथक्करण। लौह मतलब लौह। अच्छा अच्छा, पृथक्करण, धातु शोधन में लौह के पृथक्करण में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ऊर्ध्वपातन। सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन इससे पहले भी पढ़ाए हैं कि ऊर्ध्वपातन वह क्रिया है जिसमें क्या होती है, किसी भी ठोस पदार्थ को उष्मा देकर वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो कुछ ऐसे मिश्रण जो ऊर्ध्वपातित हों, ऊर्ध्वपातित पदार्थ और जनरल पदार्थ दोनों का यदि मिश्रण तैयार है तो उसको हम इस विधि से, ऊर्ध्वपातन विधि से उष्मा देकर उसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। जैसे नमक एवं अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को सामान्य एवं ऊर्ध्वपातित पदार्थ के मिश्रण को इस विधि से अलग किया जाता है।
एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ रहेगा और एक सामान्य पदार्थ रहेगा। उस दोनों का यदि मिश्रण है तो हम उसको इससे अलग करेंगे। जैसे नमक एवं अमोनियम क्लोराइड, के मिश्रण को अलग करने में हम जानते हैं कि अमोनियम क्लोराइड क्या है, यह ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। उसको जैसे ही उष्मा देते हैं वो क्या होता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है। नमक हमारा क्या होता है, ठोस के रूप में वहां बच जाता है। तो इस प्रकार हम उसका पृथक्करण करते हैं। उसी तरह से आयोडीन एवं पोटेशियम क्लोराइड, आयोडीन एवं पोटेशियम क्लोराइड, अलग करने में आयोडीन जो है, आयोडीन भी ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, वह भी उष्मा पा करके क्या होता है, गैसीय फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और आपका पोटेशियम क्लोराइड वहां बच जाता है। नेक्स्ट है परासरण। परासरण मेथड, ओस्मोसिस कहते हैं इसको। परासरण में क्या होता है, दो भिन्न सांद्रताओं के विलयन को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग किए गए हों तो विलयन में कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन में विलायक के कण गमन करने लगता है। इसके कारण इससे क्या होता है, विलयन जो है सो पृथक होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है किशमिश के दाने को जल में रखने पर वह उसका पूर्णतः फूलना, देखिए परासरण में क्या होता है, जैसे दो भिन्न सांद्रता इससे पहले विलयन हमने पढ़ाया था, उस समय बताया था सांद्रता क्या है, सांद्रता केवल गाढ़ापन, किसी विलयन के गाढ़ापन को सांद्रता कहते हैं। जिसका गाढ़ापन जितना अधिक है यानी वो उतना ज्यादा सांद्र है, जो जितना कम गाढ़ा है उसको कहते हैं उतना तनु विलयन है। तो आप देखेंगे
कि परासरण विधि में क्या होता है, दो भिन्न सांद्रता वाले विलयन एक जगह मिले हुए हैं, तो उस विलयन में जो विलायक के कण होंगे वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करने लगता है, और इस तरह अंततः क्या होता है, सब पूरा का पूरा एक जगह एकत्रित हो जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल के रूप में पूछता है, जैसे आपको किशमिश के दाना देखिएगा, किशमिश का दाना क्या रहता है, पूरा चुकटा चुकटा हुआ रहता है, लेकिन पानी में रखने के बाद क्या होता है, किशमिश बनता किससे है, अंगूर से बनता है, और वो सूखने के बाद एकदम चौकट जाता है। जब पानी से पुनः उसको फुला देते हैं, पुनः वो अपने स्वरूप को पा लेता है। तो यहाँ क्या है, एक अर्ध पारगम्य झिल्ली है। किशमिश का जो ऊपरी परत है वह क्या है, एक अर्ध पारगम्य झिल्ली का काम करता है, और उसमें उसको जब पानी में डालते हैं तो उसके अंदर की जो सांद्रता है वो क्या है, अधिक है। किशमिश के अंदर की सांद्रता, किशमिश को फोड़िएगा और उसका जो जूस जो निकलता है, उसका जो रस निकलता है वो देखिएगा गाढ़ा होता है, उसके मुकाबले पानी क्या होता है, हल्का होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही हम उसको पानी में डालते हैं तो अर्ध पारगम्य झिल्ली जो किशमिश का ऊपरी सतह है वो क्या करता है, उससे बाहरी दबाव के कारण कम सांद्रता, यानी पानी कम सांद्रता वाला है, उससे वो अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करते हुए और किशमिश के दाने में समा जाता है। तो इस मेथड को परासरण मेथड कहते हैं। इसका जस्ट अपोजिट हम लोग पानी पीते हैं, जिसको आरओ वाटर कहते हैं, आरओ प्यूरिफायर वाटर कहते हैं, उसका उपयोग इस विधि से क्या कहते हैं, विलयन को अलग करने में किया जाता है। इसके बारे में हम अभी देखेंगे। इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उस पर आते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसी का एग्जाम्पल है दूसरा, विपरीत परासरण। ये परासरण है, जस्ट सेम मेथड यूज होता है, लेकिन दाब का केवल अंतर होता है। दाब अंतर होने के कारण जो पृथक्करण का विधि है विपरीत परासरण। इसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इसी को शॉर्ट में कहते हैं आरओ वाटर, आरओ प्यूरिफायर, इसी को कहते हैं आरओ। यह क्या करता है, करता सेम चीज है। यहां भी एक अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है जिसके द्वारा क्या कहते हैं, विलयन का पृथक्करण होता है, लेकिन इसमें दाब उल्टा होने के, दाब यहां एक एक्स्ट्रा दाब जनरेट किया जाता है, जिस दाब के कारण कृत्रिम दाब के कारण इसमें जो था आपका विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करता था। इसमें एक्स्ट्रा दाब जनरेट करके, चूंकि ये क्या है, आरओ क्या है, आरओ एक कृत्रिम उपकरण है, तो उसमें एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट करके विलायक के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति कर इस प्रकार पानी में घुले विभिन्न अशुद्धि को छान दिया जाता है।
यहाँ इसमें पूछता यह है कि बताइए ऑस्मोसिस में और साथ ही रिवर्स ऑस्मोसिस में ये जो अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा यहाँ दबाव के कारण विलायक के कण कहाँ से किधर की ओर गमन करते हैं, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता या अधिक सांद्रता से कम सांद्रता। तो आप याद रखेंगे कि ऑस्मोसिस में जो है कम सांद्रता से अधिक सांद्रता, विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं। और रिवर्स ऑस्मोसिस में जो आपका वाटर प्यूरिफायर जो होता है उसमें एक एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट करके जस्ट इस जो सिद्धांत है इसके अपोजिट कार्य कराया जाता है और उसमें जो घुलनशील अशुद्धियां होती है, पानी में जो घुलनशील अशुद्धियां होती है उसको इस अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा छान दिया जाता है और तब जाकर के वो प्यूरिफाइड वाटर जो होता है वो सप्लाई कर देता है। तो ये हो गया आपका विपरीत परासरण विधि। इसके बाद आता है आपको क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी जो होता है वैसे विलेय पदार्थ जो पृथक करने में वैसे विलेय पदार्थ जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले हुए हों, को अलग करने हेतु इस विधि का प्रयोग करते हैं। एक ही विलायक में एक से अधिक घुलनशील पदार्थ घुले हुए हों तो उसको अलग करने हेतु हम क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। जैसे रक्त से नशीले ड्रग्स को पृथक करने में, रक्त से नशीले ड्रग्स को पृथक करने में, प्राकृतिक रंग से विभिन्न पिगमेंटों को अलग करने में, प्राकृतिक रंग से विभिन्न पिगमेंटों को अलग करने में, डाई के रंगों को पृथक करने में, डाई के रंगों को करने में इस क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आसवन। आसवन विधि। डिस्टिलेशन।
इसका प्रयोग ऐसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो घुले बगैर जो घुले बगैर या विघटित हुए बगैर ऊष्मा पाकर उबलते हैं। उसको पृथक करने हेतु इस विधि का उपयोग किया जाता है। तथा और करिए तथा इसके विभिन्न घटकों के बीच के क्वथनांकों के बीच अधिक अंतर हो। इससे पहले हमने क्वथनांक पर चर्चा किया है। क्वथनांक कहते हैं वह ताप जिस पे कोई भी वस्तु कोई भी पदार्थ उबलता है। तो यहाँ दो चीज होता है, एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है और एक डिस्टिलेशन होता है। दो विधि होता है। डिस्टिलेशन वैसे दो पदार्थ के मिश्रण जिसमें जो घटक है, जो दो पदार्थ है, दो या दो से अधिक पदार्थ है, उनका क्वथनांक जो है, क्वथनांक के बीच अधिक अंतर हो तो हम डिस्टिलेशन विधि से अलग करेंगे। यदि क्वथनांक के बीच बहुत कम अंतर हो तो उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विधि से अलग करेंगे। जैसे इसका एग्जांपल है आपको एसीटोन एवं जल का मिश्रण। एसीटोन एवं जल का मिश्रण। एसीटोन एवं जल का मिश्रण, अल्कोहल एवं जल का मिश्रण। समुद्री जल का शोधन। इस सब का जो होता है ये आसवन विधि से होता है। समुद्री जल के शोधन का मतलब है, जैसे इससे पहले हमने पढ़ाया नमक का शोधन और समुद्री जल का शोधन, दोनों दो बात है। ऐसा नहीं, यदि नमक का शोधन कहता है या समुद्री जल से पृथक्करण कहता है तो वो दो मेथड द्वारा होता है। कौन कौन? वाष्पीकरण एवं रवाकरण या क्रिस्टलाइजेशन। उस दोनों विधि से क्या होता है, उससे नमक को अलग किया जाता है। लेकिन क्या नमक केवल समुद्री जल से नमक को अलग कर दे तो क्या वो पेयजल पदार्थ हो जाएगा? नहीं होगा। उसके बाद भी उसमें बहुत सारी अशुद्धियां पाई जाती है समुद्री जल में। तो समुद्री जल का शोधन कहने का मतलब उसको पेय जल के रूप में परिणत करना। तो यदि क्वेश्चन के आप शब्द के ऊपर जाएंगे, क्वेश्चन में पूछेगा यदि समुद्री जल का शोधन कह रहा है तो आप आसवन विधि टिक करेंगे, और यदि नमक का शोधन कह रहा है, हालांकि दोनों समुद्री जल से ही होता है, लेकिन समुद्री जल का शोधन मतलब उसको पेय पदार्थ के रूप में कन्वर्ट करना, पेय जल के रूप में बना लेना, तो वह आपका जो होगा आसवन विधि से होगा। और समुद्री जल से नमक का शोधन यदि कहे तो वो आप क्रिस्टलाइजेशन या फिर रवाकरण कहे या वाष्पीकरण कहे, वो आपका वहां होगा। अब एक और बचता है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन। ऊपर से मिटाते हैं एक मात्र। प्रभाजी आसवन।
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसमें सेम जैसे आसवन विधि है, सेम मेथड उसमें भी यूज होता है। बस केवल इसमें क्या होता है, बस केवल इसमें क्या होता है 25 केल्विन से कम सेम होगा आपका। इसका प्रयोग ऐसे मिश्रण को विघटित करने के लिए किया जाता है जो बगैर उष्मा, जो उष्मा पाकर विघटित हुए बगैर, ठीक है, उष्मा पाकर, बगैर उष्मा पाकर नहीं, विघटित हुए बगैर, मतलब टूटता नहीं है, उष्मा पाकर क्या होता है, उबलने लगता है। तो आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या हो जाएगा, 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों, हाँ 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांकों का अंतर बहुत कम, या इसी को कहते हैं 25 केल्विन से कम, तो उसे इस विधि द्वारा अलग किया जाता है। जैसे यदि 2 घुलनशील, दोनों घुलनशील पदार्थ है या 2 से अधिक पदार्थ आपस में घुले हुए हैं, तो और उसके बीच उसके क्वथनांकों का अंतर अधिक है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम उष्मा देंगे। उष्मा देने पर वो क्या होगा, एक पदार्थ जिसका क्वथनांक कम है वो पहले बॉयल होने लगेगा, पहले जो बॉयल होने लगेगा उसको हम छान कर अलग कर लेंगे, और इस विधि को क्या कहेंगे, आसवन कहेंगे। लेकिन यदि 2 पदार्थ आपस में घुले हुए हैं या 2 से अधिक पदार्थ आपस में घुले हुए हैं और उन दोनों का क्वथनांक में भी बहुत कम अंतर है, यानी जब तक हम उसको छाने तब तक दूसरा, पहले पदार्थ जो उबल रहा है उसको हम जब तक छाने उससे पहले दूसरा पदार्थ उबलने लगेगा, तो जब दोनों उबलने लगेगा तब तो फिर से दोनों मिक्स हो जाएगा, तब तो हम उसको छान करके नहीं हटा सकते, इस विधि से उसको अलग नहीं कर सकते हैं। तो वैसे को प्रभाजी आसवन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है पेट्रोलियम पदार्थ। पेट्रोलियम पदार्थ का पृथक्करण जो होता है, हम जानते हैं कि जो हम समुद्र कहते हैं, जमीन से जो हम निकालते हैं पेट्रोलियम उत्पाद, उसी से क्या होता है, केरोसिन निकलता है, पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, कोलतार निकलता है, सब एक ही से निकलता है। लेकिन उसको जो है उसको इसी विधि से हम अलग करते हैं। जैसे पेट्रोलियम पदार्थों का पृथक्करण, ये जो है प्रभाजी आसवन विधि द्वारा संपन्न होता है। उसके अलावा वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण, वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण, यह जो है इस विधि से किया जाता है। तो आज हमने देखा विभिन्न मिश्रणों को अलग करने की विधियां। इस विधियां में डेफिनेशन बहुत मायने नहीं रखता है, इन विधियों का एग्जाम्पल विशेष मायने रखता है। ये पूछेगा आपसे कि कौन सा 2 पदार्थ दे देगा, कहेगा कि इनमें से इन दोनों पदार्थों के मिश्रण को हम किस विधि से अलग करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जितना हमने 10 प्रकार के ये विधि देखा, इस 10 प्रकार के विधियों का एग्जाम्पल जरूर ध्यान में रखेंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, 1 लाइनर क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो हम चाहेंगे कि आप इनको इस वीडियो को 1 से अधिक बार देखें और इसको याद करने की कोशिश करें। आप 1 से अधिक बार देखेंगे तो स्वतः ये याद हो जाएगा, माइंड में बैठ जाएगा।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।